दाता, रहबर, कुल मालिक, जितने भी शब्द कहें, अल्फाज कहें, वो बौने हैं, छोटे हैं। हमारे वो दाता, रहबर, मालिक शाह मस्ताना जी इस धरती पे चल के आए, हमें वो सच का राह दिखाया, ऐसा रास्ता जिस पे चलना खाना खाने से भी आसान है। आप खाना खाते हैं, कौर तोड़ते हैं, लगाते हैं, चबाते हैं, निगलते हैं, काफी देर बाद हजम होता है। लेकिन सतगुरु ने ऐसा नाम गुरुमंत्र बताया कि पैदल जा रहे हो, लेटे हो, बैठे हो, कोई भी आपका शारीरिक काम आप कर रहे हैं, करते रहिए, बस जीवा से, ख्यालों से मालिक का नाम लेते जाओ, दरगाह में मंजूर कबूल होता जाएगा। कोई समय था ऐसा पिछले युगों में, सारी जिंदगी लोग मालिक के लिए बैठे रहते थे। घर परिवार बच्चे छोड़ना, जंगलात में बैठे रहना, शरीरों का सड़ जाना, सूख जाना, पक्षी घोंसले बना लेते थे, दीमक लग जाती थी, तब जाके कहीं मालिक की कोई झलक नजर आती जरा, और हो सकता है वो भी त्रिलोकी नाथ तक सीमित था। पर हमारे साईं दाता मालिक ने ऐसा तरीका बताया कि ना बच्चे छोड़ना, ना परिवार छोड़ना, ना कपड़ों का रंग बदलना, ना जंगल पहाड़ों जाड़ों में जाने की जरूरत। घर परिवार में रहते हुए जीवा ख्यालों से सुमरन करते रहो। तो घर परिवार में अगर आपकी भावना शुद्ध है, अंतःकरण के विचारों का शुद्धिकरण आपने कर लिया है, तो घर परिवार में रहते भी आप परम पिता परमात्मा को बहुत जल्दी देख सकते हैं। तो साईं का, उस दाता का, उस रहबर का, उस मालिक का जितना धन्यवाद किया जाए, जितना शुक्राना किया जाए, उतना ही कम है। सो ऐसे मुर्शिद को, ऐसे दाता रहबर को हम अरबों बार नमन करते हैं, सत्कार करते हैं। और ऐसे मुर्शिद कामिल जिन्होंने सीधी सादी बात, लाग ना लपेट, पंजाबी च कहते ठा सोटा, मान लेता आवे ना टोटा। सो वो वाली बात कि सतगुरु ने एक सच्ची बात बताई, लाग लपेट नहीं, कि भाई सुमरन कर लो वरना खल खिंची जाएगी, सुमन कर लो, नहीं करोगे तो कर्मों का बोझ उठा के तड़पते रहोगे। तो सुमरण करने में जो आनंद आता है, जो लज्जत आती है, जो खुशियां आती हैं, ये तो वो जानता है जो देता है, या वो जानता है जो लेता है। दूसरों के लिए तो बातें हैं, नूरी स्वरूप होता है, परमानंद होता है, हरि रस होता है, अमृत होता है, पर जिसने चखा नहीं उसे क्या मालूम कैसा होता है। मालिक होता है, अल्लाह होता है, राम होता है, जिसने दर्शन नहीं किए उसको क्या पता कैसा होता है। कई कहते बताओ उसकी शक्ल कैसी है, उसकी किसी से तुलना होती नहीं तो शक्ल बताई कैसे जाए। और लोग इसको सोच लेते, झूठ बोलते हैं। चलो आप हरिश्चंद्र के औलाद हो तो ये बता दो सूरज किस जैसा है, मान जाएंगे। बताओ सूरज किस जैसा है कोई सूरज की तुलना के लायक? आग का गोला है, आग तो इतनी सी होती है, आग का गोला बुला लो, सूरज तो कितनी दूर तक प्रकाश देता, आग का गोला तो एक गर्मी में बड़ी मुश्किल से दे पाएगा। सब झूठ। कर सकते हो सूरज की तुलना? है आपके पास सूरज जैसी कोई दूसरी चीज? अगर नहीं तो जिस मालिक ने ऐसे करोड़ों अरबों सूरज बनाए हैं, उस जैसा कहां से दूसरा लाएं और कैसे बताएं वो किस जैसा है? तो जो देखता है वही जानता है, अंदर बाहर एक हो जान। जब अंदर देख लोगे तो बाहर भी वो नजर वैसा ही आ जाएगा। कहता जब तक ना देखूं अपने नैनी तब तक ना मानूं गुरु की कहनी। ठीक है, नैनों में राम नाम की दवा डालोगे तभी अपने नैनों से देखोगे, तभी फिर आपको गुरु पीर फकीर की बात सच्ची नजर आएगी। वो अंदर भी है बाहर भी है। पर गुरु की कहनी तो पहले माननी पड़ती है, फिर नैनों में आता है वो।
आपको अगर ये कहो कि मैं तो सीधा डिग्रियां ले लूंगा, डिप्लोमे ले लूंगा, हो सकता है मेज के नीचे से सरका के आप ये सब ले लें, लेकिन कायदा तो यही है कि फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करते करते आप डिग्रियां, डिप्लोमे ले सकते हैं। वैसे नहीं। कोई ये कहे कि मैं तो जी बिना बीज डाले फसल ले लूंगा, ले सकता कोई। बिना दुकान खोले दुकान का प्रॉफिट ले लूंगा, ले लोगे आप? नहीं ले सकते। तो फिर बिना भक्ति के भगवान कहां से मिलेगा बताओ? भक्ति तो करनी पड़ेगी। कहते भक्ति ना करनी पड़े, सीधा साधा दिखा दो हमें तो मान जाएंगे गुरु है। क्यों जरूरी है आपको मनवाना? ना मानो, आपको फिर क्यों मनाए? क्यों ना सीधा राष्ट्रपति को मना लें ऐसा करके, बाकी सारे तो अपने आप ही मान जाएंगे। ये हुक्म ही नहीं है फकीरों को कि ऐसा कोई चमत्कार दिखा दे। तो कहने का मतलब भक्ति आपको करनी पड़ेगी, अपने अंतःकरण की सफाई भी आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आप परमपिता परमात्मा के नूरी स्वरूप को देख पाएंगे। ये नहीं है कि भगवान पहले और भक्ति बाद में। जब भगवान मिल गया फिर भक्ति की क्या जरूरत? पर लोगों को तो यूं ही है ना, आजकल टीवी पे लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं, रिमोट है, बटन दबाया ये हो गया, बटन दबाया इच्छा पूरी हो गई। कहता मजा आ जाए, भगवान मिल जाए, बस बटन दबाते रहेंगे बैठे बैठे। उसको पाने के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। कोई भी खेल है, कोई भी खिलाड़ी है, कोई भी भक्त, कोई भी साधक है, उसको साधक बनने के लिए साधना करनी पड़ती है, और तब जाके परमपिता परमात्मा का हरिरस अमृत आबो हयात मिला करता है। और साधना के लिए अति जरूरी है गुरु वचन। गुरु वचन नहीं मानना। और गुरु क्या वचन कहता है? सुमरन करो, दीन दुखियों की मदद करो, परहित परमार्थ करो। वो तो कहता ही नहीं कि मेरे पांव दबाओ, वो तो कहता नहीं कि मेरी सेवा करो, वो तो कहता है सब मालिक की औलाद हैं, जितनी आप मालिक की औलाद की सेवा करोगे उतना ही आपको, आपके परिवार को, कुटुंब कबीले को खुशियां मिलेंगी और आप सुखों से माला माल हो जाओगे। तो पीर फकीर की बात मानो, सुमरन जरूर करो। ये कलयुग है। 5 मिनट सही, 15 सही, 20 सही, 5 से शुरू करो, फिर 2 मिनट, 7, 9, 11, 15, 20 ऐसे बढ़ाते जाओ। कहीं सोच लो भी ने 5 मिनट कह दिया, कि मन बड़ा शैतान है, 5 कह दिया जी, 5 तो कर लिया करेंगे। हमने तो एक दिन के लिए 5 कहा, अगले दिन 7, फिर 9, फिर 11, फिर 15, ऐसे रोज बढ़ाते जाना। कर लो शुरू 5 से, और आधे घंटे घंटे तक ले जाओ। इसमें आपको ही खुशियां मिलनी है। संत इसीलिए आते हैं संसार में कि उसके तमाम जीवों को खुशी मिले। आप जितने भी लोग बैठे हो, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है। आप अपने बच्चों, परिवार के लिए कर्तव्य निर्वाह करते हैं, कर्तव्य पालन करते हैं, अपना गर्ज उनकी पूरी करते हैं। गलत नहीं है, सही है। पर संतों की औलाद तो सारी दुनिया होती है, सारी सृष्टि होती है। आप अपने 2-4 बच्चों के लिए परेशान हो जाते हैं, यार नौकरी नहीं लगा, पढ़ता नहीं, ये आवारा निकल गया, ये ढंग से मेरी इज्जत नहीं करता, उसके लिए परेशान हुए रहते हैं, चदरें फाड़ते रहते हैं सोते सोते भी। कैसे ठीक हो, ऐसे ठीक हो जाए, इधर करवट बदली, इधर बदली। अब जरा सोचिए, जिस पीर फकीर के लिए जो मालिक की औलाद है वो खुद की औलाद है, तो वो तो उन सबके भले के लिए करेगा ना, भले के लिए सोचेगा। तो उनका भी ये कर्तव्य होता है, वो भी इस कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। तो हम आपको जो बताते हैं, आपकी सेवा में अर्ज करते हैं, वो सब सदगुरु मौला दाता रहबर का ही बताया हुआ होता है। वो ही हमसे कहलवाते हैं ताकि आपका भला हो, आपके परिवार का भला हो। पर मानोगे तो भला होगा ना। नहीं मानते, इसमें फकीर को क्या धौंस है कि मैं आपका वचन नहीं मानता। हमें क्या दर्द जरूर है कि आप नहीं मानते तो अपने कर्मों का बोझ उठाओगे। मान जाओ तो आप अपने कर्मों के बोझ से हल्के हो जाओगे, फायदा आपका है। तो भाई साईं जी दाता रहबर ने हमें ये पाठ पढ़ाया, हमें ये शिक्षा दी
कि नेकी के रास्ते पे चला करो, सबका भला करा करो, इंसानियत को कभी ना छोड़ो। जो मालिक से मोहब्बत करते हैं, इंसानियत उनके रग रग में बस जाया करती है। वो दया और रहम की भावना कभी त्यागा नहीं करते। उनके अंदर दया रहम हमेशा बढ़ता जाता है। वो किसी को दुखी करते नहीं। बाई चांस हो भी जाए तो फिर अंदर से तड़पते भी हैं, मैंने किसी को दुखी क्यों किया, फिर से उसको सुखी करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं और फिर से उसे जरूर खुशियां ला के छोड़ते हैं। यही इंसानियत, यही मानवता है। 5 तत्व का पुतला है इंसान, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। कभी कभार कोई तत्व भड़क जाता है, गुस्सा आ जाता है, बुरा क्या बैठता है, पर आपको लगा कि आपने वाकई बहुत बुरा बोला और आपके अंदर भगवान के प्रति, सतगुरु के प्रति प्यार है, तो उसी समय आपके अंदर आ जाएगा कुछ देर के बाद, यार तूने गलत किया, भाई तूने गलत किया। तो फिर गलती को फौरन सुधार लो। उससे जाके कहो मुझे क्षमा कर, माफ कर भाई, मेरा पारा चढ़ गया था। और जब पारा चढ़ जाता है ना, 36 प्रकार का भोजन भी जीरो लगता है जिसको बुखार चढ़ जाए। जिनको चढ़ा होगा वैसे सबको चढ़ जाता है। और जब बुखार चढ़ता है तो आप खाना खा के देखो कैसा लगता है, बकबका, क्योंकि पारा चढ़ा होता है। ऐसे मन का पारा है, जब क्रोध आया होता है तो फिर सारे बेकार लगते हैं। और जब डाउन हो जाता है, जब बुखार टूट जाता है, फिर 36 प्रकार नहीं, चाहे कितने बासा पड़ाओ सारे रगड़ जाता है। वो भी इंसान है। जब पारा उतर गया, गुस्सा उतर गया और उसको लगा कि मैंने गलत किया और जाके क्षमा मांग ले कि भाई गलती हो गई यार, मैं पारा चढ़ा हुआ था, मेरे गलत बोला गया तेरे से, वाकई इंसानियत है। पर कई लोग कहते ना, मेरी तो ईगो हर्ट हो जाएगी, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी अगर मैं ऐसे जाके। छोटे छोटे बच्चे सॉरी नहीं करते। आजकल के ऐसे माँ बापों को हमने देखा है, उनको बोलो कर सॉरी, नहीं करता। फिर जब चित्र दिखाते हैं तो कहते हाँ करता हूं। बड़ी हैरानी होती है यार, ये क्या है, कैसा युग है। सतगुरु मौला ने हमें तो समझाया था, कभी ऐसी गलती होने ही नहीं देते थे। पर हमने देखा है कि हमारे संगी साथी भी कई होते, तो अगर हो जाता, कई ऐसे थे जो फौरन मान लेते, यार मैंने गलत कर दिया, सॉरी। क्या फर्क पड़ता है उससे? कोई आपका तगमा उतर जाएगा, बल्कि इंसानियत का तगमा लग जाएगा कि ये आदमी सच्चे दिल का है। उसकी एक अलग पहचान बन जाती है। अहंकारी कुत्ते की पूंछ की तरह होते हैं जो कभी सीधी नहीं होती, और समाज वाले उसे इज्जत नहीं करते, यार ये तो अहंकारी है, अहंकार का भरा हुआ। तो इसलिए सतगुरु साईं दाता रहबर मस्ताना जी महाराज ने यही सिखाया, दीनता नम्रता धारण करो तो मालिक कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर जरूर आए।